जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। भारत के समस्त देवतुल्य जनता को वैदिक परंपरा के निर्वाह करने वाले समस्त सनातनियों को और भारत में विराजमान देवतुल्य समस्त जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकीज महाराज आज 23 जनवरी 2025 श्री सुभाष बाबू की जयंती पर आज समस्त भारत के युवा वर्ग को और देश के प्रति उनके इस बलिदान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सुभाष बाबू की जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष बाबू कौन थे और उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिया और देश में उनकी क्या स्थिति रही, देश के प्रति क्या उनका मातृभाव रहा, इसके बारे में विशेष मैं आप सभी युवा वर्ग को और आने वाली पीढ़ी को और देशभक्त के मार्ग पे चलने वाले भारतीय परिवार को मैं सूचना करूंगा। सुभाष बाबू उड़ीसा के रहने वाले थे जो कलकत्ता में रहते थे और हमारे यहाँ वो सुरक्षा बल में कार्यरत होके देश के हित में उन्होंने अपनी सोच और देश के प्रति स्वतंत्रता के प्रति उनका कार्य। सुभाष बाबू जब भारत की अखंडता और अछूतता को निर्वाह के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और इस तरीके से बलिदान दिया कि कुछ देश के घूसखोर और देश के राजनीतिक लोग उनको उस मार्ग पर भारत की विकास के खंड खंड करने पर उनका आतुरता श्री सुभाष बाबू को जीते ही मार दिया गया। उन्होंने अगर जहाज से अपने शरीर को नहीं त्यागा होता और नहीं कूदे होते जहाज पर से तो उनको वहीं मार दिया गया होता। उस समय तात्कालीन सुरक्षा की व्यवस्था, एक दूसरे जगह से आवागमन की व्यवस्था, कोई टेलीफोन नहीं था। उसमें तार मारी जाती थी, चिट्ठी जाती थी, पत्री जाती थी और वह एक ही मार्ग था, सिर्फ पोस्ट ऑफिस। तत्कालीन सरकार ने कहीं सुभाष बाबू की यह वर्चस्वता देश में एक नया मार्ग और एक नई उत्साह वर्धन न कर दे देश की विकास में, इसलिए तत्कालीन व्यवस्था वह सरकार पोस्ट ऑफिसों को बंद करा दिया और उनके सौमित्रगण, उनकी कमेटी, उनकी संस्था और उनके बनाए हुए देश की स्वतंत्रता के जाल की व्यवस्था में उनको समय से पहले ही उनके साथ घात कर दिया गया। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ी और आने वाले भारत के मार्ग पे चलने वाले देश हित के नए वर्ग के पीढ़ियों से यह विशेष बात करूंगा कि अपनी गोपनीयता, अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा बल और अपनी देश के प्रति हितता एक दूसरे से विशेष साझा न करें जब तक उसको ये न जान लें कि वह देश के विषय में हित की मार्ग पे चलने की कार्यरत हो।
नहीं तो ऐसे भी हमारे देश में कुछ घुसपैठियां हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं और कुछ कि देश के हित की झंडा और ध्वजा और बल की सहयोग लेके और देश के ही प्रति उनका दुराभाव और दुराचार करने की और अनेकों प्रकार से देश की अंग भंग और व्यवस्थाओं को करने की उनकी चेष्टा एक देवके के तरह है। जिस पेड़ में देवका रहता है उसी को चाल के उसी की मिट्टी बना देता है। तो मैं सभी कुछ दलों के लोग हैं जो देश के हित में और भारत की संस्कृति और सनातन की व्यवस्था की रक्षा के लिए अपने दलों के लोगों को निष्ठापूर्वक अपने बलासीन सेना की चतुरंगी सेना की नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आप ये जान लें कि आप सभी लोग आपके प्रति हितैषी नहीं हैं, देश के प्रति हितैषी नहीं है। कुछ लोग उसमें व्यवसाय करने गए हैं, कुछ लोग उसमें देश के प्रति और आपके प्रति व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं, देश के हितता के प्रति नहीं देखते। मैं आप सभी से ये चाहूँगा कि आप लोग अपनी व्यवस्था, देश की अखंडता और अछूतता को बचाए रखने के लिए कुछ विशेष मार्ग, विशेष व्यवस्था को अपनी दृष्टि से और बिना किसी को कोई पद देने के पहले, बिना किसी को निरक्षित किए हुए उसको किसी पद को अगरिमांतिक या किसी पद प्रतिष्ठाओं को उपयोगिता न दें। मैं सुभाष बाबू के इस बलिदान को बार बार नमन करता हूं और आप सभी भारत के सनातनियों से यह याचना करता हूं और देश हितैषी नए युवा वर्ग को इस देश बलिदान के महापुरुष को चरणों में आप सभी के तरफ से मैं बलिदान देने वाले से महापुरुष के देश की अखंडता और अछूतता को अनेकों दृष्टि के रूपों में आप अपने आने वाली पीढ़ियों को पहचान कराएं और इसके बारे में, उनके त्याग के बारे में अपने बाल बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में बताएं कि वह देशभक्ति थी और ऐसे ही आपको राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करना है और कैसे रहना है। मैं स्वामी नारायण सरस्वती, श्री खाकी जी महाराज, श्री सुभाष बाबू की जयंती पर आप सभी भारतीयों को अपने देश की हित के लिए ऐसे ही कार्यरत रहें। मैं आप सभी से ये बारंबार निवेदन करूंगा और श्री सुभाष बाबू की जयंती पर आप सभी को, समस्त देशवासियों को धन्यवाद दूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।